नमस्ते किताब प्रेमियों। नई किताब में आपका हार्दिक स्वागत है, जहां हम लाते हैं दिलचस्प, प्रेरणादायक और जीवन बदलने वाली किताबों के गहरे और विस्तृत सारांश। मैं हूं आपका दोस्त राजेश, और आज हम बात करेंगे एक ऐसी किताब की जो आपकी जिंदगी को नई शांति, समझ और आध्यात्मिकता की दिशा दे सकती है। द पावर ऑफ नाउ एकहार्ट टॉल द्वारा हिंदी में ये किताब आपको वर्तमान क्षण में जीने का अनोखा रास्ता दिखाती है, जो तनाव से मुक्ति और आंतरिक खुशी का द्वार खोलती है। तो अपना चाय या कॉफी का कप उठाइए, आराम से बैठिए और चलिए इस अद्भुत और गहरे सफर पर। और हां, अगर आपको ये सफर पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, बेल आइकन दबाइए और हमारे ज्ञान के परिवार का हिस्सा बनिए। चलो शुरू करते हैं। नमस्ते दोस्तों, राजेश बोल रहा हूं, और आज मैं आपके लिए एक ऐसी किताब का विस्तृत सारांश लाया हूं जो मेरे दिल को छू गई और मेरी सोच को एक नई दिशा दी। द पावर ऑफ नाउ एकहार्ट टॉल द्वारा। यह किताब कोई साधारण किताब नहीं है दोस्तों। ये एक आध्यात्मिक क्रांति है जो आपको सिखाती है कि जिंदगी का असली सुख और शांति वर्तमान क्षण में छिपी है। जब मैंने इस किताब को पढ़ना शुरू किया तो मुझे लगा जैसे कोई गहराई से मेरी जिंदगी के हर तनाव, हर चिंता और हर उलझन को समझ रहा हो। चाहे वो ऑफिस का प्रेशर हो, भविष्य की अनिश्चितता हो या अतीत के पछतावे। कभी कभी पढ़ते वक्त मुझे सुकून मिला, कभी आंखें नम हो गई और कई बार लगा कि ये तो मेरे लिए ही लिखी गई है। तो चलिए इस किताब के गहरे और प्रेरणादायक सबकों को एक एक करके समझते हैं और देखते हैं कि ये हमारी जिंदगी को कैसे नया रूप दे सकती है। एकहार्ट टॉल एक जर्मन कनाडाई आध्यात्मिक शिक्षक और लेखक इस किताब में हमें वर्तमान क्षण की अपार शक्ति से रूबरू कराते हैं। उनकी जिंदगी का अनुभव, जो कि डिप्रेशन और आत्मखोज से भरा रहा, इस किताब का आधार है। टॉल कहते हैं कि हमारा दिमाग अतीत और भविष्य में उलझा रहता है और यही हमारी परेशानियों, दुखों और तनाव की जड़ है। लेकिन अगर हम अब में जीना सीख जाएं, तो न केवल तनाव से मुक्ति मिलेगी, बल्कि हमें एक ऐसी शांति और खुशी का अनुभव होगा जो बाहरी चीजों पर निर्भर नहीं है। ये बात मुझे बहुत प्रभावित की। मैंने सोचा, क्या सच में मेरी सारी समस्याओं का हल मेरे अपने हाथ में है? तो चलिए इसके मुख्य पाठों को विस्तार से देखते हैं। पहला सबक, वर्तमान में रहो, दिमाग को शांत करो। टॉल कहते हैं कि हमारा दिमाग एक चंचल बंदर की तरह है जो बार बार अतीत की यादों या भविष्य की चिंताओं में भटकता रहता है। मुझे अपनी जिंदगी याद आई। रात को बिस्तर पर लेटकर पुरानी गलतियों को सोचना या सुबह उठकर अगले महीने की टेंशन लेना। टॉल सुझाव देते हैं कि सांसों पर ध्यान देकर, मौन में समय बिताकर और अपने विचारों को सिर्फ देखने वाले बनकर हम दिमाग को शांत कर सकते हैं। मैंने इसे आजमाया। एक दिन सुबह 5 मिनट तक सिर्फ अपनी सांसों पर ध्यान दिया और सच में थोड़ा सुकून मिला। ये आसान नहीं था, लेकिन कोशिश करने लायक जरूर था। क्या आप भी अपने दिमाग की इस भागदौड़ से परेशान रहते हैं? कमेंट में अपनी कहानी बताइए। दूसरा सबक, अतीत और भविष्य को छोड़ो। यह हिस्सा मेरे लिए बहुत भावुक था। टॉल कहते हैं कि अतीत के पछतावे, जैसे कोई खोया हुआ मौका या गलती, और भविष्य की चिंता, जैसे नौकरी का डर या पैसों की कमी, हमें दुखी करती है। लेकिन वास्तव में अब के अलावा कुछ भी असली नहीं है। मुझे याद है, एक बार मैंने अपनी एक नाकामयाबी पर बहुत दुखी था और वो मुझे सालों तक परेशान करता रहा। लेकिन इस किताब ने मुझे सिखाया कि उसे जाने देना ही बेहतर है। मैंने कोशिश की और धीरे धीरे मेरे मन में एक हल्कापन आया। क्या आप भी अतीत से छुटकारा पाना चाहते हैं? कमेंट में शेयर करें कि आपको क्या परेशान करता है। तीसरा सबक, भीतरी शांति का अनुभव करो। टॉल कहते हैं कि जब हम वर्तमान में पूरी तरह डूब जाते हैं, चाहे वो एक फूल को देखना हो या हवा का स्पर्श महसूस करना, तो एक गहरी शांति का अनुभव होता है। मुझे याद है, एक दिन मैंने पार्क में चुपचाप बैठकर पेड़ों को देखा
उनकी हरी पत्तियों को हवा में हिलते हुए निहारा, और बस वही क्षण मन शांत हो गया। ये किताब सिखाती है कि ये शांति हर किसी के अंदर है, बस हमें उसे महसूस करना है। मैंने इसे अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में आजमाया। चाय पीते वक्त सिर्फ चाय के स्वाद पर ध्यान दिया, और ये छोटी सी चीज मुझे कितना अच्छा लगी। क्या आपने कभी ऐसी शांति का अनुभव किया? कमेंट में बताइए। चौथा सबक, दुख का स्रोत समझो। टॉल का कहना है कि हमारा दुख हमारे अपने दिमाग से पैदा होता है, न कि बाहरी परिस्थितियों से। ये बात मुझे चौंका गई। मैंने सोचा, अरे, तो मेरा तनाव तो मेरे अपने विचारों का नतीजा है। उन्होंने समझाया कि जब हम अपने विचारों को नियंत्रित करना सीखते हैं तो दुख कम हो सकता है। मैंने इसे आजमाया। जब कोई छोटी सी बात मुझे गुस्सा दिलाती थी तो मैंने खुद से कहा, यह सिर्फ एक विचार है, इसे जाने दो, और सच में गुस्सा कम हुआ। यह प्रैक्टिस करना आसान नहीं था, लेकिन धीरे धीरे फर्क दिखने लगा। आपका दुख किससे आता है? बाहर की दुनिया से या अपने दिमाग से? कमेंट में शेयर करें। पांचवा सबक, चेतना को जागृत करो। यह हिस्सा थोड़ा गहरा और आध्यात्मिक है। टॉल कहते हैं कि हमारा असली स्वरूप हमारी चेतना है, जो दिमाग से अलग है। उन्होंने लिखा कि जब हम अपने विचारों को सिर्फ देखने वाले बनते हैं, उनमें खोए बिना, तो एक नई जागरूकता आती है। मैंने इसे ध्यान में आजमाया, और मुझे लगा जैसे मैं अपने आप से एक कदम दूर हूं। बहुत अजीब लेकिन शांतिपूर्ण अनुभव था। एक दिन मैंने 10 मिनट तक सिर्फ अपने विचारों को देखा, और यह अनुभव मेरे लिए नया था। क्या आप ध्यान करते हैं या चेतना पर काम करते हैं? कमेंट में अपनी राय दें। छठा सबक, अहंकार को पहचानो। टॉल कहते हैं कि हमारा अहंकार, जो हमें मैं और मेरा की भावना देता है, असली नहीं है, बल्कि ये दिमाग का बनाया हुआ है। मुझे ये सोचकर थोड़ा अजीब लगा, लेकिन उन्होंने समझाया कि अहंकार हमें वर्तमान से दूर ले जाता है। मैंने सोचा, क्या मेरी सारी चिंता अहंकार की वजह से है? उन्होंने सुझाया कि जब हम अहंकार से ऊपर उठते हैं तो शांति मिलती है। मैंने इसे आजमाया। जब कोई मेरी तारीफ न करे तो मैंने इसे व्यक्तिगत न लिया, और मन हल्का रहा। क्या आप अहंकार को महसूस करते हैं? कमेंट में बताइए। सातवां सबक, स्वीकार्यता का महत्व। टॉल कहते हैं कि जो कुछ भी है, खुशी, दुख या परिस्थिति, उसे स्वीकार करना ही पहला कदम है। मुझे याद है, एक बार मेरी योजना फेल हो गई थी और मैं बहुत परेशान था, लेकिन इस किताब ने मुझे सिखाया कि उसे स्वीकार करना और वर्तमान में आगे बढ़ना बेहतर है। मैंने कोशिश की और धीरे धीरे मन में एक नई शक्ति आई। क्या आप चीजों को स्वीकार कर पाते हैं? कमेंट में शेयर करें। आठवां सबक, प्रेम और करुणा को जियो। टॉल कहते हैं कि वर्तमान में जीने से प्रेम और करुणा स्वाभाविक रूप से जागती है। मुझे ये सोचकर अच्छा लगा कि अगर मैं दूसरों के प्रति दयालु हूं तो मेरा मन भी शांत रहता है। एक दिन मैंने अपने दोस्त की मदद की, बिना किसी उम्मीद के, और ये अनुभव बहुत संतोषजनक था। क्या आप प्रेम और करुणा को अपनी जिंदगी में लाना चाहते हैं? कमेंट में बताइए। नौवां सबक, हर पल को एक नया अवसर मानो। टॉल कहते हैं कि हर क्षण नया है और हम इसे अपनी जिंदगी को बेहतर बनाने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। मुझे याद है, एक दिन मैंने सुबह उठकर नया संकल्प लिया। बस वही दिन बेहतर गुजरा। ये किताब सिखाती है कि अतीत को भूलकर हर पल को नया अवसर माने। क्या आप हर दिन को नया मानते हैं? कमेंट में शेयर करें। 10वां सबक, आत्म जागरूकता बढ़ाओ। टॉल कहते हैं कि जब हम अपने आप को जानते हैं तो हम वर्तमान में बेहतर जी सकते हैं। मैंने इसे अपने लिए आजमाया, अपने विचारों और भावनाओं को नोट करना शुरू किया, और ये मेरी समझ को बढ़ाने में मददगार रहा। क्या आप अपनी आत्म जागरूकता बढ़ाना चाहते हैं? कमेंट में बताइए। इस किताब में और भी गहरे विचार हैं। दोस्तों, टॉल हमें सिखाते हैं कि वर्तमान में जीने से न केवल तनाव कम होता है, बल्कि हम अपने जीवन में सच्ची खुशी, शांति
और अर्थ भी ढूंढ सकते हैं। मुझे याद है, जब मैंने इस किताब को पढ़ा तो मुझे लगा जैसे मेरी जिंदगी के सारे सवालों का जवाब मिल गया। ये किताब हर उस व्यक्ति के लिए है जो अपनी जिंदगी में शांति, सकारात्मकता या एक नया नजरिया चाहता है। अब एक छोटी सी रिक्वेस्ट, अगर आपको ये सारांश पसंद आया तो कृपया इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों और फैमिली के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको ऐसे और इंस्पिरेशनल सारांश मिलते रहें। और हाँ, हमारे बाकी वीडियोज भी देखें। हमें यकीन है आपको वहां भी कुछ नया सीखने को मिलेगा। एक बात और, कमेंट सेक्शन में बताइए कि आप अगला कौन सा बुक सारांश सुनना चाहते हैं। आपकी पसंद हमारी प्रायोरिटी है। तो दोस्तों, ये था द पावर ऑफ नाउ का गहरा, विस्तृत और प्रेरणादायक सारांश। उम्मीद है आपको ये पसंद आया और इसने आपको थोड़ी सी शांति और प्रेरणा दी। चलिए, एक छोटा सा चैलेंज, आज एक पल निकालकर वर्तमान में जीने की कोशिश करें। अपनी सांसों पर ध्यान दें और मुझे कमेंट में बताइए क्या हुआ। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखें, पढ़ते रहिए और अब में जीते रहिए। नमस्ते।